Students, see this question. The number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice 4 times. डाइस को 4 टाइम्स थ्रो किया गया है और आपको सम आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये फेसेस होते हैं। तो सारे फेसेस का सम कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो इसके देखो करने के तो कई सारे मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के। मैं इसको 2 मेथड्स बताऊंगा इस वीडियो में। मेथड 1 तो रहेगा प्योरली जस्ट केसेस बना के, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक पूरी प्रोसेस पता है कि केसेस कैसे बनते हैं तो टाइम नहीं लगता उसमें ज़्यादा। और हाँ, केसेस बनाना ज़रूरी तब है क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको ये केसेस बनाने पड़ते हैं, तो आपको एक मेथड पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड में वो बता देता हूँ कि सारे केसेस, जैसे केस कैसे कैसे बन सकता है। मान लो फर्स्ट पे 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया, और तीसरे पे कितना आ गया? 6 6 12, यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, इधर 1 कर दिया। इस तरह से मतलब डिफरेंट केसेस बनेंगे ना। और मान लो यहाँ 5 आ गया, 5 आ गया, 5 फिर 1 आ गया, चारों बार 4 4 आ गया, है ना। तो इन सब का ही सम 16 है। तो कुछ ऐसे केसेस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके से भी। और एक दूसरा मेथड भी है यूजिंग बाइनोमियल, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि केसेस कैसे बनेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने 3 नंबर्स लिखे ना, तो किस टाइप के हैं? या तो देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं। केस 1, ऑल 4 डिजिट्स रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स ऐसा सिर्फ एक ही केस बन सकता था कि चारों फेसेस पे 4 4 4 आ जाए। तो इसको लिखने का सिर्फ 1 वे है। केस 2, 3 फेसेस रिपीटिंग एंड 1 डिफरेंट। तो आई थिंक इसका कितना केस है? यहाँ पर भी 5 5 5 1 यही आ सकता है, ठीक है। और लेकिन इसको लिखने के वेज कितने बनेंगे? टोटल 4 डिजिट है तो 4 फैक्टोरियल, और 3 रिपीट हो रहे हैं डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 4 आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बना के भी बता देता हूँ कि वो 4 क्या क्या बनेंगे। एक तो यही है, अगला 5 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 5 एंड 1 5 5 5। ये 4 केस बनेंगे जहाँ पे डिफरेंट डाइसिस के क्या हैं? फेसेस हैं। 1 लास्ट पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी। तो इस तरह से 4 केस बनेंगे। नाउ केस 3 में हम क्या कर रहे हैं? 2 रिपीट करेंगे एंड 2 डिफरेंट, 2 डिजिट डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो रिपीट कैसे कर सकता है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मान लो फर्स्ट डाइस पे 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया। इन 2 को हमने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। क्लियर? और इसके अलावा बाकी 6 6 12 4 चाहिए ना, तो 1 3 हो सकता है। बस यही एक केस बनेगा। एंड आफ्टर दैट 6 6। अब 6 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके बाद दोनों का सम 4 होना चाहिए था, तो 1 और 3 ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक और 2 भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स। एक केस यहाँ पे ना ये भी आ जाएगा 6 6 2 2। तो इसको हम अलग केस में ले लेंगे ना कि 2 रिपीट एंड अनदर 2 रिपीट, उस केस में ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे उसको नहीं करना है क्योंकि अगर आप केसेस मिक्स करोगे तो आपका आंसर गलत आने के चांस ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अब 5 को रिपीट कराते हैं, 5 5 10। अब बाकी जो 2 नंबर बच गए इनका सम कितना? 6 होना चाहिए। तो 6 के लिए क्या 2 4 हो सकता है ना, यही आएगा। हाँ, 5 5 3 3 भी आएगा, उसको मैं अलग केस में रखूँगा, ठीक है। एंड देन 4 4।
एक और आ सकता था स्टूडेंट्स यहाँ पे 5515, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज़, अब 4 को रिपीट करते हैं, 4 और 4 8, बाकी 8 चाहिए, तो 8 या तो 53 से बनेगा या फिर 62 से बनेगा, ठीक है। अब 3 को रिपीट कराते हैं, 3 तो इसका क्या हो सकता है, 3 का या तो फिर 5 आएगा, उसको मैं अलग केस में ले लूँगा, या फिर 6 आएगा, है ना, 6 और 4 10। एंड देन 2 रिपीट होगा, तो इसको मैं अलग, 2 का सिर्फ एक ही केस बनता था, 2 और 2 4, टोटल 12 चाहिए, 6, तो ये भी डिफरेंट वाले में आएगा, है ना, इसको भी यहाँ नहीं लिखेंगे। ये किस केस में आएगा, केस 4 में आएगा। केस 4 इज 2 रिपीट एंड 2 अनदर डिजिट रिपीटिंग। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 6 से। तो 6 के साथ अगला कॉम्बिनेशन 2 ही हो सकता है, फिर इसके बाद अगला 5 हो गया 10, देन 5 हो सकता है, दोनों से एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड देन 4 ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 3 ये भी हो चुका है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब 2 ये भी हो चुका है, जैसे मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 लिखूंगा तो आ चुका है, फिर 3 लिखूंगा, ये भी आ चुका है, 2 6 ये सारे केसेस आ चुके हैं, तो जो रिपीट हो गया उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही केस बनेंगे। नेक्स्ट वन इज केस 4, इसमें सारे के सारे फेसेस पे डिफरेंट नंबर आएगा, ऑल फेसेस हैव डिफरेंट नंबर। तो ऑल डिफरेंट में क्या, पहले पे जैसे मान लो आ गया 6 आ गया, दूसरे पे मैंने 5 कर दिया, 6 और 5 11, अब बचा है 5 आना चाहिए बाकी 2 पे, दोनों का सम, तो 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 5, यहाँ पे 3 2 भी हो सकता था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ना आप डिफरेंट बनाने की कोशिश करोगे तो रिपीट होने लग जाएगा, और कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि जैसे आप 6 4 10 करोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 6 4 कर दिया, तो 6 4 तो यहाँ पे आ चुका है, तो उनके लिए 5 और 1 ही होना चाहिए था सम, तो वो ऑलरेडी मेरे पास है ना 6 का, या फिर 6 अलग 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, तो वो भी आ चुका है ना, 6 3 मतलब 5 3 वो हो चुका है ना, तो वो नहीं होगा। 2 रिपीटिंग वाले ऑलरेडी सारे केसेस मेरे पास आ चुके हैं, तो टोटल इतने ही केस बनेंगे, आप चेक करके देख लो, और कोई डिफरेंट केस नहीं बन सकता। तो इसके 4 थे। अब टोटल वेज लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 12। अब इन सब के 12 भी आएंगे क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, 12 नंबर्स बनेंगे यहाँ से, 12 वेज। एंड हेयर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, और ये भी, तो ये कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड, ये 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसके भी 6, और यहाँ पे सारे डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल वेज बनेंगे, इसके भी 4 फैक्टोरियल, तो ये 24, ये भी 24। अब टोटल वेज पूछे हैं इसने, तो टोटल कर लेते हैं, सबको सम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ओरली कर लेता हूँ, 48, एंड देन 12 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 60 ही हो गया, 60 और 48 हो गया, 108, एंड देन 6 यहाँ पे 114, 120, 124 और एक ये, टोटल 125 वेज आ गया स्टूडेंट्स, 125। तो देखो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे किया जा सकता था, बस केसेस का आपने ध्यान रखना है कि कोई छूटे ना और कोई रिपीट ना हो, क्योंकि इनकी सारी परमुटेशन हमने करनी है अलग से। अगर जैसे आप 6 4 5 1 अलग से लिख दोगे तो वो ऑलरेडी इन 24 में आ चुका है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप डिवाइड करके करेंगे तो केसेस बनाना आसान होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा मेथड 1। अब अगर बात करें मेथड 2 की, तो मेथड 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 2 में क्या रहेगा,
इसमें थोड़ा सा मैं बाइनोमियल का यूज़ करूँगा, बाइनोमियल का। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमें एक्स पावर मतलब उसका 16 आना चाहिए ना सबके ऊपर सम। तो 16 सम कैसे आ सकता है, सारे फेसेस का सम, ऑल फेसेस हैव सम इक्वल टू 16। ठीक है, तो अगर मैं फेसेस को ना, फेसेस का जो नंबर है 6 फेस होते हैं, उसको मैं एक्स की पावर में करूँ, दो तरीके हैं, या तो मैं x1 लिख लूँ फर्स्ट पे, दूसरे को x2 लिख लूँ, x3, x4, x5, x6, और इस तरह से आपके पास टोटल 4 डाइस हैं। तो आपके पास 16 सम कैसे बनेगा, जैसे मान लो एक में x6 आ गया, एक में x5 आ गया, एक में x3 आ गया, 5 6 11 3 14, और एक में x2 आ गया, है ना। इस तरह से अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर सबका सम कितना हो गया है, ये 16 हो चुका है। अब मैंने x तब लिया है क्योंकि मेरे को एक्चुअली वेरिएबल्स का कुछ नाम देना है, तो ये अपने आप 16 बनेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं x1 x2 करके मैनुअली कर लूँ और कॉम्बिनेशन बना लूँ, तो वो तो फिर से वही बात होगी। तो अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ करना है तो मुझे किसी एक ऐसे ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करता है, जो अपने आप इन नंबर्स को ऐड कर देता है। तो नंबर्स कैसे ऐड होंगे, अब आपने देखा होगा जो एक्सपोनेंट वाला रूल है, जैसे x पावर 1 है, इसको मैं x पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने आप x की पावर 3 हो जाती है, या फिर x की पावर 6 को मैं x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये यही वाला केस है, और ये अपने आप x की पावर 16 बन जाता है। तो मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को यहाँ पे यूज़ में ला सकता हूँ, और इस तरह से ये 1 2 x के नीचे लिखने के बजाय इनको अगर मैं पावर्स में लिखूँगा ना, इस तरह से पावर 4 5 एंड 6, और मल्टीप्लाई करूँगा सारी टर्म्स को, तो मुझे वो सारे केसेस अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे, और मैं x पावर 16 के सारे कोएफिशिएंट्स ढूंढ लेता हूँ उस मल्टीप्लिकेशन में, तो मुझे मिल जाएगा इजीली कि जो सम 16 आ रहा है उनसे वो सारे केस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि किस तरह से करना है आपने। और ये बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। डाइस में कोई भी अगर आपको ऐसे एक सम पूछा है और वो सारे केस निकालने हो, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, वेज, वो सारे वेज जिनमें सम 16 होगा, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 16 इन, अब मैंने x1 की जगह x की पावर 1 कर दी, x2 की जगह मैंने x की पावर 2 कर दी, ठीक है, प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, और इसी को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, ये सेम टर्म 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 4 बार हम डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो ये बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका कोएफिशिएंट देखना है मेरे को x पावर 16 का, x पावर 3 अप टू x पावर 6, इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले एक रूल लिख देता हूँ आपके लिए कि यू रूल क्या किया, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे आपको डाइस को आपने ना, मान लो पेयर ऑफ डाइस है, उसको आप रोल कर रहे हो n टाइम्स, है ना, और आपको सम चाहिए, यूनिट सम इक्वल टू r, है ना, सम आपको r चाहिए, तो वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन x प्लस एक्स पावर 2 अप टू x पावर 6 की पावर n। अब इसमें x पावर r जो भी कोएफिशिएंट बनेगा इस सीरीज़ में वही हमारा आंसर रहता है। तो आपने इस रिज़ल्ट को याद रखने की कोशिश करनी है, और इसका यूज़ किसी दूसरे क्वेश्चन में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन की। तो ये तो जस्ट एक सिंपल सी सीरीज़ है ना, इसमें तो सॉल्व करना ठीक है, कर ही सकते हैं। इस सबसे पहले यहाँ से x कॉमन ले लें, अगर मैंने x को कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा, x कॉमन क्यों करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसका यूज़ करेंगे। तो x कॉमन लिए तो x पावर 4 हो जाएगा,
एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स पावर 5। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं यूज़ करने वाला हूँ जो एक्स पावर एन माइनस या 1 माइनस एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस अप टू एक्स पावर एन माइनस 1, इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर देता हूँ, जैसे मैं 5 पुट कर देता हूँ, है ना, तो मुझे मिल जाएगा ये सिंपली। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने और यहाँ पर पावर 4 भी है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, एक्स पावर 4 और 1 माइनस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इस अंदर वाली ब्रैकेट में। एक्स पावर 5 पावर 4 है, सो फाइनली एक्स पावर 4 और अंदर ही कितना बन गया, ये 1 माइनस एक्स की पावर 6 बन गया पावर 4, और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो फाइनली बना एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 6 पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स की पावर -4। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा बचा है क्वेश्चन, एक्स पावर 4, ये जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं। मेरे को सिर्फ एक्स पावर 16 तक जाना है ना। तो इसमें पहली टर्म कितनी बनेगी, 1 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 6, बेसिकली ये 4c1 है, प्लस 4c2 इंटू एक्स की पावर 12 हो जाएगी। एक्चुअली माइनस है ना, तो स्क्वायर करके 12 हो जाएगा। इसके अलावा और भी टर्म्स आएंगी लेकिन उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें ना स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में देखो एक्स पावर 4 तो बाहर है, जब ये मल्टीप्लाई होगी 12 से तो अपने आप एक्स पावर कितना 16 बन जाएगा। तो इसके आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी वो तो एक्स पावर 16 दे ही नहीं सकती, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इस सीरीज़ को लिखते हैं। वैसे तो ठीक है, इसमें कई तरह की टर्म्स आती हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टर्म 1 रहेगी और मैं इसके एक जनरल टर्म लिख देता हूँ। तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी दैट विल बी n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू एक्स पावर आर। इसके और टर्म्स भी आएंगी। ये जनरल टर्म मैंने क्यों लिखी, क्योंकि इसका यूज़ करके मेरे को जो टर्म चाहिए ना, जो पावर चाहिए उसी को लिखूंगा, तो उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इज़, इसको याद रखना, ये होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर। एक्चुअली यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव इंडेक्स हो जाता है, n एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन n मस्ट भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, तब ये रूल वर्क करता है। तो जब भी नेगेटिव इंडेक्स के लिए मैं बाइनोमियल लिखता हूँ, मीन्स बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो ये वाला फॉर्मूला काम का होता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसका यूज़ हो जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी पावर अपने को चाहिए। तो सबसे पहले ये 4 और 6 10 हो जाएगा, तो यहाँ से एक एक्स पावर 6 की पावर निकालनी है इस सीरीज से, एंड 12 और ये तो 16 हो जाएगा। तो इसके लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 4, तो यहाँ से एक्स की पावर 12 भी मेरे को निकालनी है ना। एंड तो एक्स पावर 6 एंड 12 मेरे को निकालनी है, तो उनको देख लेते हैं कहाँ कैसे आएंगी वो। सबसे पहले मुझे एक्स पावर 6 चाहिए, एक्स पावर 4 इंटू 1 और अंदर से एक्स की पावर 6 चाहिए। तो 6 के लिए मैंने आर की वैल्यू 6 पुट की और एन की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। 4 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4c1 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 और अंदर से 6 4 10 एक्स की पावर कितनी चाहिए। अच्छा ये टर्म तो मैं लिख चुका हूँ, वेट 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 वेट, अरे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हल्का सा एरर कर दिया। वेट स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है एक्स पावर 4 1 से मल्टीप्लाई हुई, तो अंदर से एक्चुअली एक्स पावर 12 आना चाहिए था, 16 करना ना, तो 12 के लिए इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 सी 12, ठीक है ये आएगा, एंड
माइनस एक्स पावर 4 इंटू 4c1 एक्स पावर 6, 6 और 4 10, अंदर से 6 आना चाहिए। तो 4 + 6 -1 c 6 हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस जो लास्ट वाली टर्म है ये तो अपने आप ही प्लस 4c2 एक्स की पावर 16 बना रही, और कुछ अदर टर्म्स भी हैं, है ना, अदर टर्म्स भी हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट बन जाएगी एक्स पावर 16 और यहाँ पे बन गया 12 और 14 16 -1 इंटू 15c12 और इसमें बन गया आपका एक्स पावर 16 तो बनेगा ही बनेगा ना, वो तो पक्की बात है। 6 और 4 10 और यहाँ पे ना एक्स की पावर एक, इसमें एक्स की पावर भी लगी हुई है, एक्स की पावर 6 भी लगी है, एक एक्स की पावर 6, 6 6 12 और 4 16 तो 16 बनेगा। एंड 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 6 4 और ये 9c6 आ जाएगा, 9c6 और साथ में 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 6 होती है, 6 इंटू एक्स की पावर 16। आई थिंक यही केस बनेंगे सारे, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन रहा है ये 15c12, इट इज़ 15c3 which is 15/3 into 14/2 into 13, 5 7। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 91, ठीक है, विच इज़ 5 एंड 4 5 इंटू 9 45 एंड सेकेंड टर्म में आएगा 4 इंटू 9c6, तो 9c6 9c3 के बराबर होता है 8/2 इंटू 7 3 4, तो ये 84 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 इंटू 84। वैसे स्टूडेंट्स आंसर तो सेम ही आएगा, ये तो जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया 16, 8 और 4 32 और 3 35, 356, ओके, और साथ में एक 6 भी है। तो सेकंड टर्म थी माइनस की, ये माइनस की है, ये प्लस की है, और इसमें और क्या करना है, +6 करना है। तो देख लेते हैं हमारा जो फाइनल आंसर है, दैट विल बी 455 + 6 - 356। यही हुआ ना, 5 यहाँ एक्चुअली 45 है, ये 5 इंटू 1, हाँ नहीं 4 5 ठीक ठीक लिखा था मैंने। तो ये कितना आ गया, और इसमें आ रहा है 16 32 और ये 33 है। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, क्योंकि आंसर तो मेरे को याद 125 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 336 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था बस, उस वजह से थोड़ा सा ना, क्योंकि 2 तरीके बताए मैंने आपको। तो 6 और 5 11 -6 5 बचेगा, और यहाँ पे बना था 60, एक चला गया, तो ये 125 बचेगा फाइनली। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा इस मेथड 2 के एंड में ना आप एक कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया था लेक्चर, तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये भी एक मेथड है, ओके। 125 यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट पावर 16 करने की कोशिश की है। तो जैसे 6 + 4 10, तो इसको 6 चाहिए था कि यहाँ से, तो अंदर से 6 निकालना पड़ना था। फिर 4 को 12 की पावर चाहिए थी अकेले को। तो इस तरह से सिंपल था ये क्वेश्चन।